और अब बात बढ़ती ठंड की कर लेते हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें, शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग रेल बसेरों में अपना सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास किया जा रहा है। ठंड से आम जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों पर जो बर्फबारी लगातार हो रही है उसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर यह शीतलहर देखने को मिल रही है। ठिठुरन एकदम से बढ़ गई है और ठंड बढ़ने की वजह से अब थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जो तापमान है वो माइनस से भी नीचे पहुंच चुका है। इनमें खासतौर पर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी तापमान जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ठंड की अगर बात की जाए, ठंड लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नए साल का बिल्कुल आगमन है। आज आखिरी दिन है 2024 का। 2025 में जब पहला दिन होगा, किस तरह से यह ठंड और ज्यादा बढ़ेगी यह भी देखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि मैदानी इलाकों में कोहरा जो है वो लगातार बढ़ेगा, शीतलहर चलती रहेगी। तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और भिवानी की ये तस्वीरें, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ठंड जो है वो एकदम से बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों की आप बात करेंगे, इनमें खासतौर पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की आप बात कर लीजिए। यहां पर जो है बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में ठंड इसी वजह से बढ़ रही है। हालांकि महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई की, तो यहां पर ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके कोहरा तो यहां पर भी देखने को मिल रहा है। रवि जांगला हमारे साथ जुड़ गए हैं ठंड को लेकर बताने के लिए। विशेष संवाददाता है हमारे भिवानी से और वो बताएंगे कि किस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है। रवि, बताइए जरा कि अगर भिवानी की खासतौर पर बात करें तो यहां पर ठंड का किस तरह से प्रकोप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल विनय, अगर बात करें न केवल भिवानी बल्कि समूचे उत्तर भारत में, हरियाणा का भी जिक्र अगर छोड़ दिया जाए, समूचे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। अगर मैं प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो दिन और रात के तापमान में मामूली अंतर दर्ज किया जा रहा, अपने आप में यह बयां कर रहा है कि किस तरह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तरी भारत में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार हो रही है और उसका असर यही देखने को मिल रहा है कि 2 दिन से लगातार जो है कहीं सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं और इस वजह से पारा जो है लगातार वो गिर रहा है। कल की अगर मैं बात करूं, अंबाला की बात करूं, करनाल की बात करूं, रोहतक की बात करूं, पारा 12 डिग्री जो है दर्ज किया गया था। दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान जब 12 डिग्री रहता है तो निश्चित तौर पर इस बात की कल्पना की जा सकती है कि रातें कितनी कपकपाती होंगी। रात का तापमान भी करीबन 6 डिग्री के करीब। हिसार सबसे ठंडा रहा। हिसार का बालसमंद इलाका सबसे ठंडा, जहां पर 5.5 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया गया है। इससे इतर अगर बात करें दूसरे तमाम इलाकों में भी इसी तरह का आलम देखा गया है। हालांकि 2 पश्चिमी विक्षोभ, उनका असर देखने को मिलेगा आने वाली जनवरी में, यानी कल से जो है 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा 3 तारीख को और 6 तारीख को। इससे पहले की अगर बात करूं तो 3 तारीख तक मौसम जो है वो अपरिवर्तनशील रहने की उम्मीद जताई गई आईएमडी के द्वारा और जिस तरह से जो एजेंसियां हैं मौसम विभाग की, उनके द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया। हालांकि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में भी येलो अलर्ट धुंध का जारी किया गया है, यानी कल धुंध आ सकती है। नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड और धुंध के साथ होगा। हालांकि तापमान में आज भी लगातार गिरावट है। 0.6 डिग्री तापमान अगर मैं बात करूं वो गिरा है दिन का तापमान। रात के तापमान में भी इसी तरह से आलम देखा गया है। हालांकि आगे भी 3 से 6 तारीख तक पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है और ऐसे में और भी तापमान गिरेगा निश्चित तौर पर। हालांकि मैदानी इलाकों की अगर बात करूं, पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिलेगा 3 तारीख को और ऐसे में 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी भी प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है। इस तरह का अलर्ट जताया गया है, इस तरह का अंदेशा जताया गया है। जी ठीक है। कृष्ण जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावाली से, उनसे भी जानकारी ले लेते कि उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। कृष्ण, जरा बताइए कि यहां पर आपको दिन ब दिन इस मौसम में कितना बदलाव नजर आ रहा है, तापमान में कितनी गिरावट नजर आ रही है? जी बिल्कुल, कालाबाड़ी की बात करें तो कालाबाड़ी के अंदर भी जो ठंड का कहर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पिछले दिनों 2 दिन बरसात हुई, बरसात के चलते ठंड और बढ़ गई है। और उस तरीके से बात करें
पूरा 1.5 साल की तो थोड़े दिन 3 दिन नहीं निकले थे और ठंड हल्की धूप देखने को मिली थी। उस तरीके से जो ठंड का कहर है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं अपने निकलते हैं तो वो तुरंत अपने तन का भी निकलते हैं और उस तरीके से जो ठंड से बचाव के लिए कहीं ना कहीं अपने बचने का प्रयास करते हैं। और जहां भी मतलब कोई आग जलाकर अपने आप को ठंड से बचाता है तो कहीं कोई हीटर लगाकर अपने आप को ठंड को बचाव के लिए अपने प्रयास बचने का प्रयास कर रहे हैं। और उस तरीके से अगर झुग्गी झोपड़ी वालों की बात करें तो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए सर्दी जो है वो आफत बनकर आई है और उस तरीके से उनके बचाव के लिए जो प्रशासन द्वारा कार्य किए जाते हैं लेकिन वो फिलहाल एक बार जो प्रशासन है उनकी ओर नहीं देख रहा और जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो अपना बचाव कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। और उस तरीके से पशुओं की बात करें ना, पशु भी जो सैकड़ों की तादाद में है शहरों में अक्सर घूमते नजर आते हैं। जो बेहतर पशु हैं उनके बचाव के लिए अभी वैसे तो 3 गौशाले बनी हुई हैं लेकिन फिर भी जो सैकड़ों की तादाद में पशुओं के सड़कों पर घूमते हैं वो ठंड से बचाव के लिए अपने इधर उधर भागते हैं और कई बार सड़क हादसों का कारण भी बनते हैं। और उस तरीके से जो बरसात का मौसम है कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है क्योंकि जो हल्की बारिश है वो रुक रुक कर बरसात हुई है उनके लिए किसानों की जो पैदावार अच्छी होगी फसल की और उस तरीके से सरसों की फसल और गेहूं की फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं जी। और रवि, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था, हालांकि आप हर रोज हमें ठंड से जुड़ा हुआ अपडेट जरूर देते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उसके साथ साथ आप हमें अपडेट दे देते हैं पूरा। मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले साल की तुलना में इस साल की अगर बात की जाए, खासतौर पर दिसंबर की बात करें, तो आपको कितना ज्यादा फर्क नजर आ रहा है? ठंड पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, कम नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल विनय, आपने दुरुस्त फरमाया क्योंकि विगत वर्ष की अगर मैं तुलना करूं करीबन अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक जिस तरह से मौसम रहना चाहिए, चाहे बारिश की बात करें ठंड की बात करें, शायद वो कमतर आंकी गई थी विगत वर्ष। लेकिन इस बार जो है कड़ाके की ठंड वो महसूस की जा रही है, कड़ाके की ठंड का आलम देखा जा रहा है। तापमान जब यूं कहिएगा कि दिन और रात के तापमान में यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज और महज 5 से 6 डिग्री का जब अंतर रहता है तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ठंड का आलम क्या है आने वाले दिनों में। क्योंकि पहला पखवाड़ा जो है जनवरी महीने का, जनवरी का पहला जो पखवाड़ा है, पहले 2 सप्ताह वो इसी तरह से बर्फीली हवाओं के बीच कटने वाले हैं। और इस तरह का अलर्ट न केवल जो है मौसम विभाग के द्वारा जताया गया बल्कि मौसम विभाग के हवाले से एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों को यही आगाह कर रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 2 सप्ताह में मौसम जो है माकूल रहने वाला नहीं है। कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी पहाड़ों पर जब बर्फबारी होगी निश्चित तौर पर तो उसका असर मैदानी इलाकों में तो देखने को मिलेगा। ऐसे में तापमान का टॉर्चर लगातार जारी रहेगा, इसी तरह से जारी रहेगा और करीबन 10 तारीख तक तो यही आलम रहेगा कि तापमान जो है अधिकतम तापमान वो भी 10 से 12 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान भी कहीं न कहीं 6 से 7 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। इस तरह का आईएमडी के मुताबिक भी और कृषि वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं उनके द्वारा भी अंदेशा जताएगा। और रही बात किसानों की, भूमि पुत्रों की, क्योंकि किसानी जो है वो कहीं न कहीं इस बारिश पर, इस तरह के मौसम पर निर्भर करती है। पाला जमने के आसार भी जताए गए और इसके अलावा इससे तरह अगर बात की जाए तो जब बूंदाबांदी होगी तो निश्चित तौर पर चाहे सरसों की फसल की बात करूं, गेहूं की फसल की बात करूं, उसके लिए कहीं न कहीं ये मौसम पूरी तरह से माकूल रहेगा, कारगर साबित रहेगा। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के इस इलाके में बारिश की कमी रहती है, बारिश की कमी के चलते जो है नलकूपों का सहारा लिया जाता है। ऐसे में अगर बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है तो निश्चित तौर पर फसल में पानी का कोर लगेगा, पानी की पूर्ति होगी और इससे फसल जो है वो उसको ग्रो करने में अच्छी खासी मदद भी मिलेगी। विनय, ठीक है। कृष्ण, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, रवि भी यही बता रहे कि बारिश का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है उससे काफी चीजें बदल गई हैं। हम दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात करें क्योंकि हम तो यहां पर ज्यादा मौसम में बदलाव महसूस करते हैं, यहां रहते हैं, तो कि बारिश हुई है उसके बाद से एकदम से मौसम ने पलटी मारी है और इतना ठंड देखने को मिल रही है जो पहाड़ों में देखने को मिलती है। अगर कालावली की बात करें, सिरसा की बात करें, इस क्षेत्र में जब बारिश का कुछ प्रभाव देखने को आपने देखा है तो उसके बाद में आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं वहां पर? और किसानों के नजरिए से तो आपने बताया कि क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस बारिश का, इस पाले का? चलते जो ठंड और भी ज्यादा बढ़ी है और उस तरीके से बारिश और जो मौसम विभाग का अनुमान है ठंड और भी जो बरसात है अगले दिनों में बरसात और आ सकती है और उस तरीके से ठंड और बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर 15 जनवरी तक की बात करें तो 15 जनवरी तक की जो ठंड है वो अपना कहर जरूर दिखाएगी। और उसी तरीके से अगर शिक्षा विभाग की बात करें और शिक्षा विभाग के लिए भी कल 1 जनवरी से छुट्टियां बच्चों को कर दी गई हैं और जो छुट्टियां 15 दिन तक रहेंगी, 15 जनवरी तक रहेंगी। उस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन मौसम विभाग को जानकारी है कि आने वाले दिनों में
ठंड अपना कहर जरूर दिखाएगी। उस ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ज्यादा ठंड का असर जो अपनी चपेट में ले लेती है। उस तरीके से बच्चों को तो पहले छुट्टियां कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है कि बच्चों को छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की जा रही है और हो गई है। उसी तरीके से ठंड की बात करें तो ठंड का असर कालाबाली में बिल्कुल जो मौसम को बरसात की माली असर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल असर देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल। और रवि, अगर हम कभी भी बात करते हैं मौसम बदलता है तो हम बात कर रहे हैं क्यों कि इसका जो मुख्य नजरिया है कि किसी के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। और अगर ठंड की खासतौर पर बात करें तो कोहरा बढ़ने की वजह से हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों को लेकर आप बताएं कि आप भिवानी में, और क्योंकि आप एक विशेष संवाददाता है तो आप पूरे ही हरियाणा पर नजर रखते हैं, तो किस तरह की तैयारियां की जाती हैं ठंड के समय में, किस तरह की हिदायत दी जाती है प्रशासन की तरफ से, और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इस समय कहा जा रहा है? विनय, बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि खासतौर पर लोक निर्माण विभाग के एसीएस को बाकायदा दूरभाष पर रातों रात सूचित किया गया था कि जो है तमाम जितने भी रोड्स हैं, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें, स्टेट हाईवेज की बात करें, नेशनल हाईवेज की बात करें, इन हाईवेज पर पीली और सफेद पट्टी लगाई जाए ताकि धुंध के वक्त जो वाहन चालक है वो बचाव कर सके, हादसों से बचाव हो सके। ऐसे में एक पखवाड़ा भी चलाया जाता है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक प्रदेश में विशेष तौर पर यातायात विभाग के द्वारा पखवाड़ा चलाया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी जब धुंध का आगाज हुआ था उसके साथ ही प्रदेश के तमाम जिलों में जो पुलिस कप्तान है उनको निर्देशित किया गया था कि माकूल व्यवस्थाएं की जाए। खासतौर पर जो वाहन चालक, जो बड़े वाहन चालक है, जो कि हैवी व्हीकल ओनर है, जिस तरह से जो एक कोज बनते हैं, कारण बनते हैं हादसों का, ऐसे में उन पर अंकुश लगाया जाए किसी न किसी तरीके से। तो उस वजह से कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि प्रदेश में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और व्यवस्थाओं के बीच कहीं न कहीं आलम यह देखा गया था कि अच्छे खासे चालान भी काटे गए थे, लोगों को निर्देशित किया गया था, वाहन चालकों को वाहन मनोबल भी किया गया था, समझाया गया था, यानी श्याम दाम दंड भेद की तमाम नीतियां अख्तियार करके उनको बताया गया था। असर यह हुआ है कि जो जिस तरह से धुंध के बीच जो हादसे होते हैं उन हादसों पर कहीं न कहीं चेक लगाने के लिए तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, खासतौर पर पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारियों की बात करूं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की बात करूं, वो इस चीज में जो है लगे भी हुए हैं। और साथ ही साथ हमने विगत रात जो है जब हम रियलिटी चेक कर रहे थे तब ये भी देखा था कि भिवानी के खुद पुलिस कप्तान, न केवल भिवानी के बल्कि चाहे पानीपत की बात करूं, दूसरे जिलों के पुलिस कप्तानों की बात करूं, लोगों के बीच उतरे थे। भले ही बहाना यह था कि नए साल का आगाज होना है और इस ऐसे में किसी भी तरह से जश्न में कोई खलल पैदा ना हो, ऐसे में पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं जांची जानी थी। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यातायात पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि हादसों का अंदेशा लगातार बना रहता है और हादसों के बीच में किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे में तमाम वाहन चालकों को निर्देशित किया गया है, पीली पट्टी बाकायदा व्हाइट पट्टी लगाई गई है, हैवी व्हीकल्स किस लेन में चले वो तमाम चीजें समझाई जाती हैं। 1 से 15 तारीख तक जो है बता दें कि प्रदेश में 1 से 15 तारीख तक इस तरह का पखवाड़ा यातायात पुलिस के द्वारा चलाया जाएगा, हाईवे पुलिस के द्वारा भी चलाया जाएगा, ताकि हादसे जो है ना उसके धुंध के बीच में। बिल्कुल। और कृष्ण, आपके यहां पर क्या हाल है प्रशासन की तरफ से इन हादसों में कमी लाने के लिए, क्योंकि ये समय भी ऐसा होता है कि हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है ठंड बढ़ने के साथ, यहां किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? और दूसरी चीज, जो बेसहारा लोग हैं, हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर उनके लिए रेन बसेरों का इंतजाम किया जाता है, तो कालावाली क्षेत्र की बात करें, सिरसा की बात करें, रानिया की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आपको? जी, ठंड की बात करते हैं, जो कालाबाड़ी में जो रेन बसेरे हैं, कालाबाड़ी, रानिया, डबवाली और सत्ता के अंदर भी रेन बसेरे बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन का प्रयास रहता है हर साल जब भी सर्दी आती है तो वो रेन बसेरों को तो दुरुस्त करके उनपे जो जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को, जो आमजन है वो कहीं ना कहीं जो जिनके घर की छत नहीं है वो सड़क चौक चौराहों पर अपना रात का समय के अंदर जाकर अपना जो रात का समय है ठंड से बचने के लिए वहां पर जाके अपना समय गुजार सकते हैं। और उसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जागरूक किया जाता है और चौक चौराहों पर फ्लैश दिखाई जाती है कि जो भी और वहां के भी लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि कोई भी ऐसा आदमी जो सड़क के किनारे आपको सोया हो पड़ा मिले या चौक चौराहों पर के अंदर पहुंचाकर उनसे ठंड को बिताया जा सके। और उस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन भी समय समय पर जो
व्हीकल है उनको लिए जागरूक करते हैं कि आप अपनी जो हेडलाइट है वो जला कर रखें और डिस्पर का प्रयोग करें, हॉर्न का प्रयोग करें और गाड़ी को धीमी गति से चलाएं। कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे हैं वो धुंध के कारण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फिर भी जो अनगहनी कर देते हैं और उनके सड़क हादसों का कारण बन जाते हैं, सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन, अन्य प्रशासन की जो अपील रहती है, ट्रैफिक पुलिस की अपील रहती है, वो लोगों को जहाँ पर जो करते हैं समय समय पर ट्रेनिंग भी कराई जाती है। और जो टैक्सी स्टैंड है और जो मुख्य चौक चौराहे है, मुख्य बाजार है, वहां पर भी पुलिस प्रशासन है वो समय पर लोगों को जागरूक करते हुए अपना जो सेमिनार आयोजित कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से ठंड बढ़ रही है और ठंड से बढ़ने के लिए प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, ये देखने वाली बात इसलिए हो जाती है हर बार कि हम देखते हैं कि जिस तरह से ठंड बढ़ती है सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोहरा बढ़ जाता है तो फिर जो हादसे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, हादसों की संख्या में कमी लाई जाए। तो बिल्कुल ठंड जिस तरह से बढ़ रही है, उस ठंड की अगर बात की जाए तो इस ठंड से बचने के लिए अब लोगों को भी अपने ऊपर ध्यान देना होगा और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। जनजीवन तो जरूर प्रभावित होता है जब इस तरह से मौसम में बदलाव होता है। तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि बेहतर है कि आप उस ठंड के समय में अपने आपका ध्यान रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका असर देखने को मिल रहा है मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में ये जो शीतलहर है उसका अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर इस बर्फबारी का असर बिल्कुल नए साल के आगमन पर ये ठंड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड ज्यादा है।